हाथ पांव फूल गए हैं। भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस के पसीने छूट गए। मजदूरों का कहना है कि किसी भी हाल में उन्हें उनके घर पर पहुंचा जाए। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं गाजियाबाद की। ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहां पर मजदूर पहुंचे हुए हैं। लोकेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, अगर अभी की बात की जाए तो कैसी तस्वीरें अभी देखने को मिल रही है? क्या प्रशासन की तरफ से इन सभी लोगों के लिए बसों का इंतजाम किया है? देखिए, ये रामलीला मैदान की तस्वीरें हैं मनीष, और यहाँ पर केवल जो बिहार और उत्तर प्रदेश को जाने वाली ट्रेन है उनके रजिस्ट्रेशन काउंटर्स बनाए गए हैं। और जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश जन सुनवाई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराए हैं उन्हीं को यहाँ पर जाने की अनुमति दी जा रही है। हालांकि अब ओपन कर दिया गया है, जो भी शख्स यहाँ पर आएगा, जो पहले काउंटर पर अपने रजिस्ट्रेशन कराएगा, उनको जाने को अनुमति होगी। ऐसी 6 ट्रेन आज चलाई जा रही हैं जो कि बिहार के पटना, रक्सौल और मुजफ्फरपुर के लिए जाएंगी। और एक भारी संख्या है प्रवासी मजदूरों की जो 2 से 3 दिनों से यहाँ पर है, और पिछले 4 दिनों से लगातार यहाँ से बिहार की ट्रेन रवाना की जा रही है। लेकिन एकाएक जब जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, गोरखपुर और बनारस के लिए भी ट्रेन आज चलेंगी यहाँ पे, उसके बाद भीड़ अचानक बढ़ी है। और जो लोग मजदूर हैं, जिन लोगों को गांव अपने वापस जाना है, वो सभी एकाएक भीड़ उमड़ गई और वो प्रशासन के लिए उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि मजदूरों, और यही एक वजह है कि पुलिस वहां पर कोशिश कर रही है कि लोगों को दूर किया जाए, लेकिन साफ कहा जाए कि इतनी भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो पा रहा है। जो अफसर हैं वो उन लोगों से अपील कर रहे हैं कि ट्रेन आगे भी चलती रहेंगी, लेकिन इसी तरीके से आप आगे भी आ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आराम से करा सकते हैं। लेकिन भीड़ एक साथ ही आ चुकी है और उनकी कोशिश है कि वो जल्द से जल्द अपने गांव के लिए रवाना हो। इस वजह से यहाँ पर परेशानी का सामना जानना चाहेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अभी तक सरकार की तरफ से कितनी ट्रेनें चलाई गई हैं? देखिए, बिहार के लिए लगातार ट्रेन जा रही है पिछले 4 दिनों से। दो ट्रेन करके रोजाना रवाना हो रही हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से एक दूसरे जो आश्रय स्थल है वहां से बसें लगाई गई हैं। रोजाना 150 से 200 बसें वहां पर रवाना की जा रही है। लेकिन मजदूरों की संख्या इतनी है जो कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से एक तो जो है वो लोग यहाँ पर आए हैं पलायन करके, और दूसरी तरफ खुद गाजियाबाद और नोएडा के कई इतने मजदूर हैं जिनको जाने की साफ तौर पर जरूरत पड़ रही है। तो इसलिए ये भीड़ काफी उमड़ी है। इस वक्त माना जा रहा है कि कम से कम तकरीबन 5 से 6 हजार की भीड़ केवल रामलीला मैदान के अंदर मजदूरों की है, और इसी वजह से वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा पाना, और सबसे अहम बात है कि जो काउंटर है, रजिस्ट्रेशन काउंटर, उससे प्रॉपर दूरी बना पाना वो पुलिस प्रशासन के लिए काफी मुश्किल साबित हो रही है। बिल्कुल, तस्वीरों में भी लोकेश साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में मजदूर यहाँ पर पहुंचे हुए। जानना चाहेंगे अभी कैसी स्थिति बनी हुई है, अभी कैसी सिचुएशन है, क्या सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया है या अभी भी ऐसे हालात बने हुए हैं? देखिए, हालात अभी भी ऐसे हैं मनीष, क्योंकि इस वक्त जो बाहर का पारा है वो तकरीबन 38 से 40 डिग्री का है, और इस धूप के अंदर मजदूर लगातार लाइन में खड़े हैं। और अभी ये माना जा रहा है कि अभी कोई खास राहत नहीं मिलने वाली। लोगों के जो प्रशासन यहाँ अपील कर रहा है लोगों से कि वो लोग दूरी बना करके रखें और जा करके अपने आप को छाया में बैठे, लेकिन उसके बाद भी इन अपील का कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि मजदूरों के सामने सबसे बड़ी समस्या है उनके घरों तक पहुंचने की। और इसी के लिए वो एकदम साफ तौर पर कहा जाए कि आनंद फानन मचाए हुए हैं, और यूं कहें कि उनको अब किसी चीज का सब्र नहीं है, और इसी वजह से इसको काबू कर पाना मुश्किल है।
तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं गाजियाबाद की तस्वीरें। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे एक बड़ी संख्या में मजदूर यहां पर पहुंचे हुए हैं। सभी चाहते हैं कि सभी को उनके घर तक पहुंचाया जाए। सरकार की तरफ से व्यवस्था भी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। साफ तौर पर मजदूरों का दर्द यहां पर झलकता हुआ भी नजर आ रहा है। गाजियाबाद की तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे मजदूर अपने घरों को जाने के लिए परेशान हैं। एक बड़ी संख्या में सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो सभी लोग अपने घर तक जा सके और इसी के लिए एक बड़ी संख्या में सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से भी व्यवस्था कराई जा रही है। सभी के लिए ट्रेन की व्यवस्था कराई जा रही है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, एक बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं मजदूर यहाँ पर पहुंचे हुए। ऐसी तस्वीरें लगभग हर रोज निकल करके सामने आ रही हैं। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जहाँ पर पैदल ही पलायन करते हुए मजदूर नजर आए थे, और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं गाजियाबाद की तस्वीरें। साफ तौर पर मजदूरों का दर्द छलकता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि सभी यहां पर अपनी बारी का इंतजार करते हुए, सभी लोग यहां पर पास दिखाते हुए। तो तस्वीरें गाजियाबाद की हैं जहां पर एक बड़ी संख्या में मजदूर अपने घर जाने के लिए परेशान हैं और सभी चाहते हैं कि सभी को उनके घर तक पहुंचाया जाए। सामान लेकर के अपने सरों के ऊपर सामान लादे हुए सभी लोग नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे लॉकडाउन 4.0 के पहले दिन एक बड़ी संख्या में अपने घर जाने के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन 4.0 का आज पहला दिन है और ढील भी सरकार की तरफ से दी गई है। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लगभग ऐसी ही तस्वीरें रोजाना निकल करके सामने आ रही हैं। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, सुबह से ही हम ऐसी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि राज्यों के बॉर्डर्स की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर एक बड़ी संख्या में अभी भी मजदूर फंसे हुए हैं, अभी भी उन्हें एंट्री नहीं दी गई है। और फिलहाल ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें गाजियाबाद की हैं। एक बार फिर हमारे साथ हमारे संवाददाता लोकेश जुड़ गए हैं। लोकेश, यहाँ पर अगर बात की जाए सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर निर्देश दिया था, सभी लोगों से, मजदूरों से अपील की गई थी कि सभी लोग अपने घर पर रहें, पलायन ना करें, पैदल ना निकले, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खतरनाक हो सकता है सभी मजदूरों के लिए। और उन्होंने आदेश दिया है कि सभी को बसें मुहैया करवाई जाएंगी, सभी को मदद मुहैया करवाई जाएगी। लेकिन क्या कुछ वजह है कि लोग समझ नहीं रहे? देखिए, लोगों के पास पैसे खत्म हो गए हैं। मजदूरों का दर्द का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हम फील्ड में हम जानते हैं कि वो लोग कई हजार किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, कई 100 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, और अब उन्हें आगे अपने घर तक पहुंचने के लिए किसी के आदेश का इंतजार नहीं है। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें बस या फिर ट्रेन मुहैया हो तो वो घरों तक पहुंच सके। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक और है कि प्रशासन की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं रखी गई थी शुरू से। उत्तर प्रदेश जन सुनवाई जो ऐप है, जो पोर्टल है, उस पर हर किसी मजदूर ने वहां पर अप्लाई नहीं किया था। इस वजह से आज जब ये जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश के लिए जो ट्रेन सर्विसेज चलाई जाएंगी, उसके बाद लोग इकट्ठा हो चुके हैं। और अब जो प्रशासन है, प्रशासन के सामने ये चुनौती है कि इन मजदूरों को वो किसी भी तरीके से उन ट्रेन तक मुहैया कराए, और दूसरी सबसे अहम बात की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग अगर वहाँ नहीं होती, कई आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं कि वहाँ भगदड़ की स्थिति भी मच सकती है। पुलिस वहाँ पर लाठीचार्ज करने की स्थिति भी हो सकती है अगर लोग नहीं मानते। हालांकि ऐसी स्थिति अभी तक पैदा नहीं हुई है, लेकिन अहम बात यह है कि किसी भी तरीके से मजदूरों को सेफली पहुंचाया जाए। ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर इस तरीके से और कोई इन्फेक्टेड हुआ इस भीड़ के अंदर, तो वो एक साथ कई हजार लोगों को इन्फेक्ट कर देगा। और जो कोरोना से खिलाफ जंग की एक जो कवायद चल रही है, जो अपील की जा रही है लगातार सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, उस पर भी कुछ फेल हो जाएगा अगर बिल्कुल भी एहतियात नहीं बरता गया तो। बिल्कुल लोकेश, यहाँ पर तस्वीरों में भी हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हजारों की संख्या में साफ तौर पर देखा जा सकता है मजदूर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन काउंटर सिर्फ एक है। क्या कुछ वजह है कि यहाँ पर और काउंटर्स नहीं बनाए गए? देखिए, यहाँ पर सबसे अहम बात यही है कि जो अफसर बैठे हैं वो टेंट के नीचे बैठे हैं, और जो मजदूर हैं, जो लोग लाइनों में खड़े हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, उनको इस तपती दोपहरी में खड़ा होना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी वजह है कि प्रशासन की तरफ से वहाँ पर ये व्यवस्था क्यों नहीं मुहैया कराई कि वहाँ टेंट पूरे लगा के रखते हैं, मजदूरों को छाया उपलब्ध कराते हैं, और इसी वजह से ये लोग काफी परेशान है। वहाँ पानी जो है वो
सही मात्रा में मुहैया नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अचानक भीड़ आने की वजह से सारी व्यवस्थाएं एकदम ध्वस्त हो गई हैं। दूसरी अहम बात की जो काउंटर्स हैं, काउंटर्स की संख्या वाकई कम रखी गई है, केवल 6 से 8 लोग बिठाए गए हैं, जबकि हजारों की संख्या में भीड़ है। तो प्रशासन को यहाँ पर काउंटर्स की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए थी, जो कि ये फैसला अभी तक नहीं किया गया है, क्योंकि टिकट्स अवेलेबल कराए गए हैं, जो जन सुनवाई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है उनके आधार पर ही उनको टिकट्स हैंड ओवर किए जा रहे हैं। अगर काउंटर की संख्या बढ़ा दी तो इस भीड़ को बहुत जल्दी जो है वो रोका जा सकता था और बहुत जल्दी इनको कम किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो दोपहरी के अंदर लोग खड़े हैं, उनके पास ऊपर छत तक नहीं है टेंट के नाम पर, लेकिन अफसर जो बैठे हैं वो सभी लोग टेंट के नीचे बैठे हैं। लोकेश, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर देखी जा सकती है, एक बड़ी अव्यवस्था सर यहाँ पर प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर देखी जा सकती है। यहाँ पर क्या वजह है कि यहाँ पर और ज्यादा काउंटर्स इतनी भीड़ को देखते हुए भी नहीं बढ़ाए जा रहे हैं? देखिए, अब तक व्यवस्था यही थी। कल भी अगर हम बात करें तो हमने खुद वहाँ पे मौके का मुआयना किया था। कल भी ऐसा था कि एक काउंटर्स पर लंबी लाइन लगी थी, लेकिन वहाँ कोई उनको अटेंड करने वाला नहीं था, जो कि बिहार के जो समस्तीपुर के लिए ट्रेन जानी थी, उसके लिए लोग घंटों से लाइन में खड़े थे और भरी दोपहरी के अंदर। मनीष, तो अंदाजा लगाइए कि वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो सही तरीके से संचालित नहीं की जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। डीएम की तरफ से आज बताया जा रहा है कि 5 ट्रेन चलाई जा रही हैं। एडीएम जो इसके नोडल ऑफिसर है उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि 6 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तो अफसरों में ही आपस में सही कहें तो कोऑर्डिनेशन नहीं है और लोगों को सही जानकारी नहीं दी गई है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। अगर मैं बात करूँ नोएडा की, तो नोएडा के अंदर ये जानकारी अपडेट लेते रहेंगे। नोएडा से आया हूँ, परसों निकला हूँ, आज कल पहुँचा हूँ और कल रात से ही यहाँ लाइन में हूँ। जब जरूरी है, काम नहीं चल रहा है, क्या करेंगे सर? यहाँ भूखे वैसे ही मरना है, जाके गांव में ही कुछ करो। तो कॉलेज खड़े हैं जी हाँ, बिहार जाना है, मधेपुरा जिला। यहाँ काम करते थे तो बस लॉकडाउन में फंस गए थे, इसीलिए। लोकेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ गए हैं। लोकेश, जैसा कि यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है, बहुत बड़ा ग्राउंड है। अगर प्रशासन चाहता तो बहुत सारे काउंटर्स यहाँ पर बनाए जा सकते थे, जैसा कि आपने बताया कि एक बड़ी संख्या में कल से ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या वजह है कि यहाँ पर और काउंटर्स नहीं बनाए गए हैं? क्या आपने आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की? क्या कुछ कहना है उनका? लोकेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हमारी आवाज लोकेश तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो गाजियाबाद की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लगभग ऐसी ही तस्वीरें हर जगह से निकल करके सामने आ रही हैं, जहां पर कई जगह पर ऐसे ही हजारों की संख्या में मजदूर फंसे हुए हैं। कल भी हमने आपको ऐसी ही तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर बॉर्डर्स पर अभी भी मजदूर फंसे हुए हैं और लगभग ऐसी ही तस्वीरें हर जगह से निकल करके सामने आ रही हैं। कई जगह से हमने तस्वीरें देखी जहां पर पैदल ही अभी भी मजदूर पलायन करने को मजबूर हैं, लेकिन उसके लिए कोई व्यवस्था अभी भी नहीं की गई है। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं गाजियाबाद की। ये तस्वीरें भारी अव्यवस्था प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर देखी गई। लोकेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ गए हैं। लोकेश, साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बहुत बड़ा मैदान है ये। अगर प्रशासन चाहता तो यहाँ पर और भी काउंटर्स बनाए जा सकते थे, जिससे लॉकडाउन का पालन भी कराया जा सकता था, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जा सकता था। लेकिन क्या कुछ वजह है कि यहाँ पर और काउंटर्स नहीं बनाए गए? क्या आपने इस पूरे मामले पर आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की? क्या कुछ कहना है उनका? देखिए, आला अधिकारियों की बात करें मनीष, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग यूपी पोर्टल पर एप्लीकेशन किए हुए हैं केवल उन्हीं को अनुमति होगी। हालांकि उन्होंने आज के लिए ये खोला है, लेकिन सबसे अहम बात है कि प्रशासन की तरफ से इंटीमेशन सही तरीके से नहीं दिया गया था। इसी वजह से लोग बिना जानकारी के वहां पर पहुंच चुके हैं और वो लोग जानने की होड़ में लगाए हुए हैं। जैसा कि नोएडा प्रशासन ने किया था कि उन्होंने साफ तौर पर लिस्ट जारी कर दी थी और ये बोला था कि जिन लोगों के पास मैसेज पहुंचे केवल वही वहां पर काउंटर तक पहुंचेंगे, वही स्टेशन तक उनको जाने की अनुमति होगी। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं किया गया और इसी वजह से जब उत्तर प्रदेश के ट्रेन चलाने की बारी आई तो आज वहां पर हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, खासकर अगर कहें तो आजमगढ़, गोरखपुर और बनारस के रूट पर जाने वाली जो ट्रेनें हैं वो हर मेजर स्टेशन, बड़े स्टेशन पर रुकते हुए जाएंगी। तो वहां पर अचानक लोगों की भीड़ उमड़ गई है। लोगों को ये जानकारी कल जो प्रेस था और अखबार थे उसके जरिए उनको जानकारी मिली थी और इसी के बाद ये भीड़ उमड़ गई है। और काउंटर की संख्या, अगर आज इनको ज्यादा ट्रेन चलाई जानी थी
पता था कि 2 ट्रेन अब तक केवल बिहार के लिए चलाई जा रही थी, 4 ट्रेन और फालतू बढ़ाई गई थी, तो इनको आज काउंटर्स की संख्या बढ़ाई जानी थी। इसकी प्रिपरेशन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं की और उसी का फेलियर है कि लोग वहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ बनाकर जुटे हुए हैं और उनके जो लाइन लगी हुई है उसका प्रोसेस, अगर काउंटर बड़े होते तो भीड़ को जल्दी से छांटा जा सकता था, जल्दी से हटाया जा सकता था उसकी एप्लीकेशन लेकर के, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये साफ तौर पर प्लानिंग की गड़बड़ी है यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स की। जी लोकेश सर, यहाँ पर 7 से 8 लोग ही अगर रजिस्ट्रेशन करते रहे और एक बड़ी संख्या में अगर लोग यहाँ पर खड़े रहे तो क्या लगता है आपको कितना समय सभी लोगों को क्लियर करने में यहाँ पर लगेगा? देखिए, समय अभी भी ये माना जा रहा है कि शाम तक इस भीड़ को कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेन चलाने की है, शाम को सभी ट्रेनें 5 बजे के बाद यहाँ से रखी गई हैं, इनका टाइमिंग्स जो रखी गई हैं। और दूसरी सबसे अहम बात की लोकेश, आपको जो मजदूर वहाँ पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जो भी मजदूर यहाँ पे हैं, यूपी के अंदर के हों या यूपी के बाहर के हों, बिहार के मेनली बिहार के लिए 3 ट्रेन आज जा रही है, मुजफ्फरपुर, पटना, रक्सौल। हर ट्रेन में 1200 लोग जाएंगे। 3600 मजदूर आज यहाँ भेजे जाएंगे बिहार के लिए, और यूपी के अंदर के लिए गोरखपुर, बनारस, आजमगढ़ 3 ट्रेन वहाँ भी जा रही है। तो ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार लोकेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ गए हैं। लोकेश, यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है, लगता हमारा संपर्क लोकेश से एक बार फिर से टूट गया। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे लोकेश से। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि भारी अव्यवस्था यहाँ पर प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रही है। 7 से 8 काउंटर्स, माफ करेगा, एक काउंटर पर सिर्फ 7 से 8 लोग ही यहाँ पर बैठे हुए हैं जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और हजारों की संख्या में यहाँ पर मजदूर खड़े हुए अपनी बारी का यहाँ पर इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि इन मजदूरों का इंतजार आखिर कब खत्म होगा। तो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से एक भारी अव्यवस्था देखी गई, प्लानिंग यहाँ पर नहीं की गई, जिसकी वजह से एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर मजदूर परेशान हो रहे हैं। लगभग ऐसी ही तस्वीरें रोजाना निकल करके सामने आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन इससे कोई सबक नहीं ले रहा है और प्लानिंग एडवांस में नहीं की जा रही है, और यही वजह है कि यहाँ पर ऐसी भीड़ एक बार फिर देखने को मिली। कहीं ना कहीं प्रशासन का एक बड़ा फेल्योर साफ तौर पर नजर आ रहा है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं गाजियाबाद की, ये तस्वीरें जहां पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे मजदूर वर्ग यहां पर लगातार परेशान हो रहा है। कई ऐसी तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर पैदल ही कई लोग अपने घर को जाने को मजबूर हैं, कई लोग साइकिल से सवार होकर के अपने घर जाते हुए नजर आए, और एक बार फिर ऐसी ही दर्द भरी तस्वीरें साफ तौर पर निकल करके सामने आ रही हैं। गाजियाबाद की तस्वीरें जहां पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे मजदूरों का दर्द यहां पर छलक रहा है। आपको बता दें कि कोरोना का संक्रमण लगातार पूरे देश भर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और प्रशासन की ये लापरवाही कहीं ना कहीं भारी साबित हो सकती है। तो तस्वीरें गाजियाबाद की, लगभग ऐसी ही तस्वीरें कई बार निकल करके सामने आई है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन ने इन तस्वीरों से, इन खबरों से कोई सबक नहीं लिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा फेल्योर प्रशासन का साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो आपको बता दें कि अभी भी ऐसी ही तस्वीरें गाजियाबाद से निकल करके सामने आ रही हैं, जहां पर इस मैदान में एक बड़ी संख्या में अभी लोग मौजूद हैं। और वहीं मेरठ में रेलवे स्टेशन पर मजदूरों